Hello everyone, welcome to the new series from this channel for 12th standard CBSE। हमने 11th में सेट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हम 12th में थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्राइसिस। ओके, तो मैट्राइसिस अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये पहली बार आ रहा है, तो इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। पहले बहुत सारी थियरी, बाद में उसके एप्लीकेशन वगैरह है। और मैट्राइसिस लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इसकी थियरी हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एनी नंबर्स और फंक्शन। यानी कि मैट्रिक्स मीन्स कुछ नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करना। उसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। द नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यानी अभी हम मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके अंदर जो भी नंबर लिखेंगे या तो फंक्शन लिखेंगे, उनको एलिमेंट्स कहेंगे या तो एंट्रीज कहेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल है, 3 पर्सन के नाम है, बुक का ही एग्जांपल है, राधा, फौजिया एंड सिमरन। उन्होंने नोटबुक्स लिए और कुछ पेन्स लिए हुए, तो इनको मैट्रिक्स में हम कैसे शो कर सकते हैं? तो हम मैट्रिक्स में उनको कुछ इस तरह से शो करेंगे। एक्सप्रेस इन मैट्रिक्स एज 15, 10, 13, 6, 2, 5। जो यहाँ पे दिया हुआ है वही का वही फॉर्मेट, बस उसे इस तरह से मैट्रिक्स में डिनोट किया जाता है। अब जो यहाँ पे पहली लाइन है 15 और 6, इसे फर्स्ट रो कहा जाता है। जो हॉरिजॉन्टल होगा उसे रो कहेंगे, जो वर्टिकल होगा उसे कॉलम कहेंगे। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। और उसी तरह से यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं। उसी को शो करने का दूसरा तरीका, हम ये जो नोटबुक्स है उन्हें ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन में रख देते हैं। 15, 10 एंड 13 एंड पेन्स 6 to 5 को भी नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में रख देते हैं। तो इस बार रो कितनी हुई? ये फर्स्ट रो हुई और ये 2 सेकंड रो। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो और 3 कॉलम हो गए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ओके, मैट्राइसिस यानी कि इसको इस तरह से लिखना होता है। ओके, तो इसमें कॉलम और रो समझना बहुत ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात होती है मैट्रिक्स में, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होती है। अब मैट्रिक्स तो उसे हम समझते हैं, ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स हैविंग m रोज, हम रोज को m कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल होगी उसे m रोज कहेंगे और जो कॉलम होंगे उन्हें n कॉलम्स कहेंगे। इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से है। ये जनरल फॉर्म है जो बुक में दिया हुआ है, पहले ये समझते हैं, फिर अगर हम रेगुलर एग्जाम्पल देखेंगे तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले ये देखो, इसे लिखने का तरीका है A11। तो A11 कैसे बना हुआ है? ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो 1 है उसे रो एलिमेंट कहा जाता है, तो A1, और जो राइट हैंड साइड का 1 है उसे हम कॉलम एलिमेंट कहते हैं। यानी इस तरह से बना हुआ है, 1 रो 1 कॉलम। अब A12 को समझो इसी तरह से, तो 1 रो ही है, A1 जो भी है वो 1 रो में ही है, और कॉलम कौन सा हो गया? 2, इसलिए A12। फिर A1 रो है और 3, इसलिए A11, A12, A13। अप टू देखो, सब में 1 कॉमन है, पर यहाँ पे राइट साइड में 1, 2, 3, तो वो बदलता जाएगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे? n बोल देंगे। सिमिलर कॉलम में होगा A11, A21, यानी कि रो सेकंड हो गई और कॉलम कौन सा है? 1। उसके बाद A31, थर्ड रो और कॉलम 1। तो कंटिन्यूसली हम बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे 1, 2 और 3, एंड में जाके क्या हो जाएगा? m, और कॉलम कौन सा रहेगा? 1। इसी तरह से सारे मैट्रिसेस यहाँ पे आते हैं। अब उसी के साथ यहाँ पे लास्ट में जो एलिमेंट आएगा उसे हम AMN बोलेंगे। यानी यहाँ से m आएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ से राइट हैंड साइड से n आएगा, इसलिए लास्ट एलिमेंट क्या होगा? AMN। तो उसी ऑर्डर को हम बोलते हैं m क्रॉस n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, और अगर उसे अलग तरीके से देखना हो तो A इज इक्वल टू AIJ m क्रॉस n, इस तरह से लिखते हैं। इसी पोर्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो ये जो IJ है वो A के नीचे है, उसे सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, ये जो AIJ है वो थोड़ा नीचे लिखा जाता है, उसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। पर अगर A के ऊपर कुछ होता है तो इसे हम पावर बोलते थे पहले, पर उसी
अलग तरीके से बोलना हो तो सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, ऊपर वाले को सुपरस्क्रिप्ट और नीचे सबस्क्रिप्ट, और m क्रॉस n ऑर्डर। अब ये i जो है वो 1 लेस देन और इक्वल टू m, यानी 1 और m के वैल्यूज़ में होता है, यानी 1 भी होता है m भी होता है और उसकी बीच वाली भी वैल्यू होती है। तो i मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो एलिमेंट। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 अप टू कहाँ जाता है, m तक। वैसे ही जो j होता है यानी राइट हैंड साइड वाला जो एलिमेंट वो 1 से लेके n तक नंबर 1 2 3 अप टू कहाँ जाता है, n। तो ये सिर्फ बेसिक डेफिनेशन थी जनरल फॉर्म की जो बुक में दी गई है। अब हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो वो ईजी रहेगा। ओके, मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कुछ और एग्जाम्पल जो बुक में से लिए, हमने मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डर कितना होगा। तो हमें पहला एलिमेंट कौन सा लिखना है, रो का। तो कितनी रो है टोटल, 1 2 एंड 3। कितनी रो है, 3। मल्टीप्लाई यहाँ पे कॉलम कितने हैं, तो 2 कॉलम है तो 3 क्रॉस 2, यानी ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से होगा 3 क्रॉस 2, जैसे यहाँ पे m क्रॉस n होता था वैसे ही। अब देख लो एक बार कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस ऑर्डर के मल्टीप्लाई के बराबर ही इसमें एलिमेंट होते हैं। सिमिलरली ये सेकंड एग्जांपल है, तो इसमें 1 रो 2 और 3। कितनी रो है, 3 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो 3 कॉलम 3 रोज। तो देख लो 3 3 इज 9, टोटल 9 एलिमेंट होंगे। सी मैट्रिसेस, उसमें कितनी रो है, 1 और 2 रो है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ दिए हुए, और कॉलम कितने हैं, 3 है। ओके, तो आई होप ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। पहले ऑलवेज रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते, पहले रो और बाद में कॉलम। तो एग्जाम्पल 1 बुक का एग्जाम्पल, यहाँ पे मैन वर्कर और वुमन वर्कर दिए हुए, तो उनको किसी फैक्ट्री में काम करते हुए रिप्रेजेंट इन 3/2 मैट्रिक्स। तो इसे 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम मैन वर्कर्स को हॉरिजॉन्टल लाइन में रख देंगे, वुमन वर्कर्स को उसके नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में रख देंगे। तो यहाँ पे हम मैन वर्कर को अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख देते हैं 30 25 27, और वुमन वर्कर्स को नीचे रख देते हैं 25 31 26। तो यहाँ पे ओके मैंने 2/3 मैट्रिक्स बना दिया, यानी 2 रो और 3 कॉलम। एक्चुअली हमें पूछा था 3/2, हम 3/2 बना देते हैं। 3/2 तो जो दिया है वही है 30 25 25 31 27 और 26। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली ये है 3/2 मैट्रिसेस। ओके, जो फर्स्ट था वो 2/3 मैट्रिसेस मैंने गलती से बना दिया, और ये 3/2 3/2 मांगा हुआ है। तो हम इस तरह से दोनों ही बना सकते हैं, आपको किसी भी ऑर्डर का मांगा हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन बी हैव। यानी कि अंदर मैट्रिक्स में टोटल 8 एलिमेंट्स है, तो उसका ऑर्डर पॉसिबल क्या होगा। तो अभी हमने देखा था कि m क्रॉस n मैट्रिक्स उसके मल्टीप्लाई के बराबर था, यानी 3 क्रॉस 2 जो थे एग्जाम्पल में, तो उसमें टोटल 6 एलिमेंट थे। 3 क्रॉस 3 वाला एग्जाम्पल भी देखा था हमने, तो उसमें टोटल 9 एलिमेंट थे। यानी कि कितने नंबर का मल्टीप्लाई 8 आ सकता है, वही उसके ऑर्डर होंगे। तो देखो उसके ऑर्डर कैसे होंगे, तो 8 किस किस के टेबल में आता है वही आ जाएगा। 1 × 8 हो सकता है, उसका रिवर्स 8 × 1 हो सकता है, फिर 2 4 हो सकता है, और 4 2 हो सकता है। ठीक है, अभी इसी के बारे में हमने डिसाइड किया था। हम एग्जांपल देखते हैं कुछ इस तरह से। जैसे ही हमारा ये मैट्रिसेस था, टोटल कितने एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट थे। वो आप 3 2 करके भी 6 एलिमेंट हो सकते थे, 2 3 6 करके भी 6 एलिमेंट हो सकते थे। वैसे ही हमें पूछा है कि टोटल अगर 8 एलिमेंट्स है तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है। तो 1 8 से भी पॉसिबल है, 8 1 से भी पॉसिबल है, 2 4 एंड 4 2। तो टोटल हमें 4 ऑर्डर मिलेंगे। ये पॉसिबल ऑर्डर पूछे, ठीक है। ओके,
नाउ एग्जाम्पल 3, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स। ओके, हमें 3x2 मैट्रिक्स बनाना है। एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड i माइनस 3j। आपको मॉड के बारे में पता होगा, जिसमें नेगेटिव वैल्यू जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें 3x2 मैट्रिक्स बनाना है, तो पहले हम वो मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसको ए नाम दे देते हैं हम 3x2 मैट्रिक्स, यानी कि 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होगी। तो पहला मैं एलिमेंट का नाम दे देता हूँ A11। एक क्या हो जाएगा A12, 2 ही कॉलम है इसलिए ये पहली रो हो गई। दूसरी रो A21 A22 A31 A32। एग्जाम्पल लिए है तो हमने ये 3x2 मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, 3 रो और 2 कॉलम। हमें एक फॉर्मूला दिया गया है aij 1/2 i माइनस 3j, तो हमें ये मैट्रिक्स ढूंढना है। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले ये समझ लो, पहले जो प्रीवियस देखा था कि i जो होता है वो क्या होता है, यहाँ जो i होता है वो लेफ्ट हैंड साइड डिनोट करता है, यानी कि रो डिनोट करता है। तो i कहाँ तक जा रहा है, 1 2 और 3। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं i कहाँ तक जा रहा है, i इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 तक। उसके बाद j जो कॉलम का एलिमेंट होता है यहाँ पे, तो कॉलम कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 1 2 तक। तो j कितना होगा 1 2। ओके, अब हम एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालते हैं। तो A11 इज इक्वल टू, यही फॉर्मूले में रख देना है, i भी 1 है j भी 1 है। तो A11 रख दिया तो i और j की जगह पे हम 1 1 रख देंगे। 1/2 मॉड 1 माइनस 3j है तो मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 1/2। 3 1 जा 3, 1 माइनस 3 कितना होगा -2, और -2 पॉजिटिव होके मोड में इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2/2 क्या हो जाएगा 1। तो A11 हमारा क्या आया 1। ओके, अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे A12। तो A12 इज इक्वल टू I1 है और J2 है, यही फॉर्मूले में रखना है हमें। 1/2 I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2। 1/2 1 3 2 ज़ा 6, तो 1 माइनस 6 क्या होगा -5, पर मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या आएगा 5 और नीचे डिवाइड में 2। फ्रैक्शन में आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस लिखना है उसी तरह से। अब उसके बाद हम निकालें, A11 निकल गया, A12 निकल गया। अब A21 निकालते हैं। A21 इज इक्वल टू I की जगह पे इस बार 2 है और J की जगह पे 1। तो 1/2 3 1 जा 3, 2 माइनस 3 क्या होगा -1, -1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो A21 क्या आएगा 1/2 आएगा। A12 A21। अब हम निकालेंगे A22। तो A22 इज इक्वल टू 1/2, I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है। सो 2 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो 6, तो 2 में से 6 जाएंगे तो -4, और मॉड है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा तो +4। 2 2 ज़ा कट, तो कितना आंसर आएगा 2। A22 कितना आएगा 2 आएगा। सिमिलर प्रोसेस अब हमने यहाँ तक कर लिया, A31 A32 के साथ करेंगे। सो A31 इज इक्वल टू 1/2, I की जगह पे इस बार 3 है और -3 1 ज़ा दिस, तो 3 1 ज़ा 0 हो जाएगा। A31 क्या आएगा 0। अब लास्ट एलिमेंट A32 इज इक्वल टू 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, सो 3 माइनस 3 2 ज़ा 6, 1/2, 6 में 3 जाएगा तो -3, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 3/2। तो A32 कितना आया 3/2। तो हमें सारे एलिमेंट्स हमें मिल गए। अब बस हमें उसमें रख देना है A मैट्रिक्स में। A इज इक्वल टू A11 कितना आया 1, A12 कितना आया 5/2, A13 A31 0,
A21 एक 1 2 5/2, A22 2 और A32 3/2। तो ये हमारा मैट्रिक्स है। इसी तरह से जस्ट वैल्यू पुट करनी थी और ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल था। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 देखने से पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगे, तो इसे अच्छे से देखना। कुछ टाइप्स है, तो फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि उसमें सिर्फ कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, कॉलम यहाँ पे जो है कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि जिसमें कॉलम सिर्फ 1 हो। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या है 3x1 होता है, 3/1 भी बोल सकते हो उसे। 3 रोज और कॉलम ओनली 1 होता है, उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और उसे जनरल फॉर्म में लिखना हो, जनरल फॉर्म मीन्स आई और जे के फॉर्म में, यहाँ पे आई और जे पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो उसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है m×1 के साथ। उसके बाद आता है रो मैट्रिक्स, ओनली रो मैट्रिक्स, यानी जिस कॉलम मैट्रिक्स था तो कॉलम का नंबर 1 था, रो मैट्रिक्स था तो रो का नंबर यहाँ पे 1 होगा, 1×3। तो उसका जनरल फॉर्म है aij 1×n। ओके, तो ये 2 है, ऐसे टोटल 7 है, उस टाइप्स में हम देखेंगे। ये तो बहुत ही ईजी थे और इतने आते भी नहीं है, पर यहाँ पे जो आगे आएंगे वो इम्पॉर्टेंट है। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, थर्ड टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट दोनों ही सेम होते हैं, तो रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, उसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर है 3×3 और A इज इक्वल टू, इसका जनरल फॉर्म है aij m×m। ओके, आप इसकी जगह n×n भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जहाँ रो और कॉलम दोनों ही सेम हो उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। आपको डायगोनल तो याद ही होगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपने डायगोनल पढ़ा था, जो क्रॉस लाइन हम करते हैं उसे हम डायगोनल बोलते थे। तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स, ये जो यहाँ पे मैट्रिक्स एक ही एलिमेंट है उसे भी डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे जो क्रॉस में एलिमेंट्स होंगे उसके अलावा बाकी सारे जो होंगे वो 0 होंगे, उसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ भी देखो 1 2 और 3, बाकी सारे जो है वो 0 है, उसे हम क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब फिफ्थ जो है स्केलर मैट्रिक्स, वो सिमिलर ही है, डायगोनल जैसा ही है, पर स्केलर में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ए है जो सिंगल एलिमेंट होता है वो स्केलर भी होता है और डायगोनल भी होता है। ये दो, ए इज इक्वल टू 4 था, वो भी स्केलर ही है। स्केलर का मतलब ये होता है कि डायगोनल में यहाँ पे -1 और 2 है, तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, तो -1 है। यहाँ पे देखो 3/3 मैट्रिक्स में √3 तो डायगोनल एलिमेंट अगर सेम है तो उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट 6 टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, A इज इक्वल टू aij n×n लिखते हैं इसे। aij इसका नोटेशन है कि i इज इक्वल टू j होता है तो वो 1 होता है, और i इज नॉट इक्वल टू j होता है तो 0 होता है। ये बुक में इसका नोटेशन है इसलिए लिखा है, बाकी आप देखो आइडेंटिटी बहुत ईजी है। एग्जाम्पल देखो, ये सिंगल मैट्रिक्स 1 है तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब यही तो हमने आगे डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में 4 3 देखा था, पर इसमें डिफरेंस क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ओनली 1 होना चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। डायगोनल में कोई भी हो तो चलता है, स्केलर में सारे हो तो सेम हो तो चलता है, आइडेंटिटी में ओनली क्या होना चाहिए 1, तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ देख लो डायगोनल में 3/3 में सब जगह क्या है 1 है, तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। उसका नोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर से हम बहुत सारी प्रोसेस करेंगे, IN होता है, कैपिटल IN। ओके, तो ये था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब लास्ट टाइप है मैट्रिक्स का 7, जिसे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स या तो नल का मतलब भी एम्प्टी होता है। आप सेट में 5 जिसे कहते थे उसे ही नल कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जहाँ भी एलिमेंट अगर मैट्रिक्स में 0 है तो उसे क्या कहेंगे जीरो मैट्रिक्स, और उसका नोटेशन 0 ही है, इस तरह से उसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, और आइडेंटिटी का IN है जहाँ सारे एलिमेंट 1 होते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, उसके ऊपर से 2 एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल 4 और 5, तो उसे देख लेते हैं। 2 मैट्रिसेस है, A इज इक्वल टू AIJ एंड B इज इक्वल टू BIJ। वो दोनों इक्वल कब होंगे, जब
दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होगा, लाइक एक का 2x2 होगा तो दूसरे का भी 2x2 होगा। और AIJ इज इक्वल टू BIJ फॉर ऑल I एंड J। तो देखो 2 3 0 1, यहाँ भी 2 3 0 1 दिया है, दोनों सेम दिख रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में सम कैसे, ऐसे इस तरह से तो नहीं पूछेंगे, कुछ इस तरह से होंगे कि XY PQ दिया हुआ है, सामने 2 5 7 8, तो पूछा होगा XY PQ की वैल्यू क्या होगी। तो X के सामने एग्जैक्ट उसी के प्लेस में सामने कौन है, 2, तो X इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। Y के सामने एग्जैक्टली कौन है, 5, तो 5 होगा। P के सामने कौन है, 7, और Q के सामने कौन है, 8। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते इक्वालिटी में, ये सामने से नंबर हमें आइडेंटिफाई करने होंगे। तो उसी के बेस के ऊपर हमें 4 एग्जाम्पल दिया गया है, हम 4 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो एग्जाम्पल 4 है, इफ x प्लस 3 z प्लस 4 एटसेट्रा 3/3 दिया हुआ है और सामने कुछ नंबर्स दिए हुए, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC x y z। तो जिसमें जो फाइंड करना इस तरह से पूछा जाता है वो ऑलरेडी इक्वालिटी एग्जिस्ट करते ही है, तभी तो ये नंबर के सॉल्यूशन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू सामने क्या होगा, जहाँ पे हमने ऊपर किया वैसे ही अभी सम किया उसमें, वैसे x प्लस 3 के सामने क्या है, 0, उसे कंपेयर करो, इज इक्वल टू 0, प्लस 3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, तो x की वैल्यू मिल गई -3। सिमिलरली z प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, 6, तो प्लस 4 उस तरफ जाएगा तो -6 माइनस 4 कितना होगा, 2, तो z इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2। ओके, अब ये जो लास्ट में इसे हम कंपेयर करके देख लेते हैं क्योंकि वो सिंपल नंबर नहीं है। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, सारे y एक तरफ ले जाते, प्लस 2y उस तरफ जाएगा तो -y, 3y माइनस 2y माइनस 7, -2 इस तरफ आएगा तो +2, ओनली y बचेगा, -7 + 2 क्या होगा, -5, तो y की वैल्यू -5 मिली। फिर आगे a माइनस 1 के बराबर क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है सामने, a माइनस 1 के बराबर -3, -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ओके, सिमिलर प्रोसेस b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b + 4, हमें सिर्फ उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस को दूसरे मैट्रिक्स के प्लेस के साथ इक्वल बताना है। b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b + 4, b सारे एक तरफ ले जाओ, 4 -3 - 4 -7, तो b इज इक्वल क्या आएगा, -7। सिमिलर, बस सारे हमने वेरिएबल तो निकाल लिए। तो ये है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसका यूज़। इसके ऊपर एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 5, जो हम करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d। तो देखो इसमें इतना इजीली डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, हम इसे लिख लेते हैं पहले। 2a + b के बराबर क्या दिया हुआ है, 4, और a माइनस 2b के बराबर क्या दिया हुआ है, -3। अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, तो ये तो 2 इक्वेशन हो गए, ये तो आपके 10th स्टैंडर्ड का 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। इसे हम किससे कर लेते हैं, एलिमिनेशन से कर लेते हैं। तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को, तो 2 × a 2a -2 2 = 4b इज इक्वल टू 2 3 = 6, बट -6। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2a + b इज इक्वल टू 4, 2a - 4b इज इक्वल टू -6। अब हम अपोजिट साइन लगाएंगे जो आप एलिमिनेशन मेथड में करते थे, ये 0 हो जाएगा, 4b + 5b हो जाएगा, 6 + 4 10, देन b इज इक्वल टू 10/5, तो b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब b की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते, 2a + 2 इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने वैल्यू रख दी, +2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू 2/2 क्या हो जाएगा, 1। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। जैसे हमने a और b की निकाली वैसे हम किसकी निकालेंगे, c और d की निकालेंगे। तो देखो 5c - d को क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 5c - d इज इक्वल टू क्या दिया है, 11, और 4c + 3d के बराबर क्या दिया है, 24। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को d के साथ कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ d है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, 3 5 = 15c - 3d 11 3 = 33, इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, 4c + 3d इज इक्वल टू 24। यहाँ माइनस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्लस माइनस हो रहा है तो 0 हो जाएगा, 3d - 3d क्या हो जाएगा, 0। 15c + 4c
19C, ये आपको जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वो सॉल्व कर सकते हो। 4 + 3 7 5, तो 19C इज इक्वल टू 57, तो C इज इक्वल टू 57/19, तो C क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, 19 3 ज़ा 57। अब C अगर 3 मिल गया तो यहाँ पे रख दो, 3 4 ज़ा क्या होगा 12, तो 3D इज इक्वल टू 24 - 12, तो D इज इक्वल टू 24 - 12 12, 3 डिवाइड में जाएगा, D इज इक्वल टू 4, तो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये इक्वालिटी का यूज़ किया है और कुछ भी नहीं है, जो आप पहले करते थे भाई, सिर्फ इसको अलग तरीके से लिखते। तो आई होप कि फर्स्ट लेक्चर आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।